लर्निंग मार्केट्स में महेश में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो भी समझ लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का भी डिस्कशन कर लेंगे जिनके कारण इंडेक्स में बड़े मूवमेंट्स आते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में जो बड़े मूवमेंट जिनके कारण क्रिएट होते हैं, तो उन स्टॉक्स का भी डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे देखिए, आज मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ, अराउंड 100 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ। हाउएवर मूवमेंट इतना स्लो था और ऐसे बहुत ज़्यादा जिगजैग जिगजैग मूवमेंट था, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि देखो हमने बोला था ना कि यहाँ ऊपर जाएगा तो इतना ऊपर तक जाएगा, क्योंकि वो 3-4 बार तो ऐसे ही खा लिया ना, तो फिर बेचारा क्या ही करेगा, राइट। तो आज थोड़ा सा ट्रिकी डे था ट्रेड करने के लिए। यस, जो एसएल नहीं लगाए होंगे और फिर लॉन्ग करके बैठ गए होंगे उनका थोड़ा बहुत कुछ बना होगा, बट मोस्टली जो लोग डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए आज दिन नहीं था, क्योंकि आप शॉर्ट करने जा रहे हो तो एसएल लग रहा है, लॉन्ग करने जा रहे हो तो एसएल लग रहा है। तो होता है, कोई कोई दिन ऐसा मार्केट दे रहता है जिस दिन आपको क्लियर कट मूव नहीं मिलता। हाँ, ये आप कह सकते हो कि यस, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाके बंद हुआ। 100 पॉइंट आपका निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में आपका 200 कुछ पॉइंट्स बंद हुआ है ऊपर, और वापस से फिर वही 20,000 की कहानी चालू हो जाएगी। मतलब लास्ट दो एक्सपायरी के पहले मार्केट 20,000 का लॉलीपॉप देने के लिए पूरा प्रिपेयर कर देता था। अभी सेम कहानी चल रही है। तो फिर अभी यहाँ पे 750 आ गया है, कल पता चला 850 पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर लगेगा कि अब तो इस बार इस एक्सपायरी में 20,000 आ ही जाएगा। तो हर बार वही कहानी चल रही है। ज़्यादा फोकस उस पर नहीं रखते हुए लेवल्स पे फोकस रखेंगे। क्लियर ट्रेड्स मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले जिगजैग जिगजैग वाला ट्रेड रहा तो उस दिन क्वांटिटी कम रखनी है, बस यही करना है। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा आपको, देखिए मैं आपको एक एडवांटेज दिखाऊंगा आपको कि ऑप्शन सेलर्स के पास क्या एडवांटेज होता है। से फॉर एग्जांपल 650 का ही अगर आप देखेंगे, मार्केट 110 पॉइंट बढ़ा है, कॉल की वैल्यू 40 पॉइंट्स भी नहीं बढ़ी है। तो आप समझ रहे हो कि ऑप्शन सेलर अगर कोई स्ट्रैडल राइट करके बैठा होगा, मान लीजिए 19650 का, जो सुबह में 19650 का स्ट्रैडल अच्छा काम कर रहा था, किसी ने मान लीजिए स्ट्रैडल सुबह राइट किया होगा, आप नोटिस करके देखो वो बेचारा, उसका मतलब कि फिर भी वो प्रॉफिट में ही बैठा हुआ है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर्स का कैसा है ना, जो भी स्ट्रेटजी बेस्ड ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं वो एक जगह पे अपने आप को सिक्योर फील कर पाते हैं। और भले उसमें मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बहुत कम है, क्योंकि बाइंग में जितना प्रॉफिट लोग कर लेते हैं 10,000 लगा के 10,000 प्रॉफिट कर लेते हैं, सेलिंग में ऐसा नहीं होगा। लाख रुपए लगा के आप 1,000-2,000 प्रॉफिट कर पाते हो, लेकिन वो प्रॉफिट आ जाता है हाथ में और जेब में। तो थोड़ा उस पर फोकस करिए, उस लर्निंग्स पे फोकस करिए एंड कोशिश करिए कि उसी मोड में जाने का, क्योंकि मार्केट ना आपको डेली ये बेसिस पे दिखा रहा है। मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ ना, ताकि आपको फिर समझ में भी आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए 19650 जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ सुबह में, वो लेवल पकड़ते हैं। इसमें कॉल का प्रीमियम कितना हो गया, 37 पॉइंट बढ़ा, पुट का प्रीमियम 50 पॉइंट टूटा है, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गया। बट किसी ने मान लो शेडल राइट किया, वो फिर भी 10 पॉइंट प्रॉफिट में ही है। उसने स्टाइडल शिफ्ट किया है नहीं किया है वो सब बात की बात है, बट अगर उसने जो पोजिशन थे उसको छोड़ भी दिया है ना, तो भी वो 10 पॉइंट प्रॉफिट में। तो ये बेसिकली गेम चल रहा है अभी, कि स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑप्शन सेलर्स को मार्केट फिर भी पैसा दे, और प्लस जिगजैग जिगजैग मूवमेंट से उसको कोई डर भी नहीं लगता, क्योंकि उसके एसएल ट्रिगर होंगे ही नहीं, क्योंकि एक एक का प्रीमियम ऊपर बढ़ेगा तो दूसरे का प्रीमियम गिरेगा, तो उस हिसाब से उसका चल जाता है आराम से। तो ये कुछ कुछ डाइसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड जिससे हम थोड़ा सा ना बेटर अपने आप को ट्रेडर बना पाएंगे। पहले ये देख लेते हैं कि डिस्कशन क्या था, क्योंकि मैं समझाते रहूंगा, लेकिन देखिए ग्रीड तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो लोग ग्रीड में करेंगे तो वही जो उनको मन करेगा, ठीक है। अब आते हैं ये निफ्टी बैंक, निफ्टी सस्टेन्स ऑफ 19670, कीपिंग स्टॉप लॉस टिल 19720, 780। अब देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, बट 19670 के ऊपर मार्केट ने 720 तक मूवमेंट दिया, फिर डिप दिया, फिर यहाँ पे फिर वापस ऊपर आया। मैंने यहाँ पे बोला ये बुक कर लो, लास्ट में 3 पीएम कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ा है, लेकिन मतलब अब इसके लिए आप बोल भी सकते हो कि सर आपने बुक क्यों करने बोला, लेकिन वो 2-3 बार ऐसे ऊपर नीचे किया ना, उसमें आप कहीं ना कहीं ऐसे ले ही लेते। हमने बुक बहुत पहले करवा लिया था, तो वो चीज़ होती है। हाँ, ये कह सकते हो कि यस 3 PM बायर आता है जनरली, तो 3 PM बायर आने के लिए हम प्ले कर सकते थे, लेकिन मन नहीं करता है ऐसा। 20-25 पॉइंट ऊपर बढ़ भी गया ना, अपने को कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं, तो वो ऐसा ट्रेड लेके मतलब नहीं है। इफ मार्केट इज रिवर्सिंग फ्रॉम 19670 730, प्ले द रिवर्सल टू स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नहीं काम किया, 19520 इज 20 ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो ये लेवल जैसे मैंने आपको पॉइंट आउट किया था ना फ्राइडे वाली वीडियो में भी, कि पोजिशनल ट्रेडर्स ना उस लेवल को वॉच आउट कर रहे हैं। वो लेवल के नीचे जब जाएगा तभी वो शॉर्ट करने के लिए एग्रेसिवली आएंगे, अभी नहीं तो क्या है, इंट्राडे में जो मिल गया वाला हिसाब चल रहा है। बैंक निफ्टी सस्टेन्स बिलो 45,400, तो उसके नीचे टूटा था थोड़ा देर के लिए, फर्स्ट एक कैंडल में, फर्स्ट कैंडल के बाद ही, उसके बाद इमीडिएटली ऊपर ये निकल गया। तो फिर वही चीज़ हो गई कि उसके बाद उसने नीचे कभी मुड़ के देखा ही नहीं। तो फर्स्ट कैंडल
यूजुअली लोग वेट ही करते हैं, नहीं भी किया होगा तो वही 40-50 पॉइंट का एसएल लगाने का मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ। इंडेक्स पे तो प्रीमियम में 25-30 पॉइंट गया होगा, कुछ कर नहीं सकते उसका, यही मार्केट है। ये हो गया। हाँ, अब आते हैं कि इसके ऊपर क्या था कि 45,550 के ऊपर आपको 45,680 800 तक स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो 550 जब रीच किया, इधर नहीं, इधर कोशिश किया तोड़ने का, फिर वापस वही अप डाउन अप डाउन, फिर इधर जब 550 ब्रीच किया तो आपको 680 तक का मूवमेंट दिया है, बट वही है, इतना डाइसी मूवमेंट में कोई क्या ही प्ले कर लेगा, तो वही चीज़ कंसर्न है। और लास्ट में जाते थे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था, 650 के पास की एवरेज क्लोजिंग आई है, बट वो सबसे क्या ही फर्क पड़ना है। मार्केट अगर उसको फिर से वापस 20,000 का लॉलीपॉप दिखाना है मार्केट को एक्सपायरी के पहले, तो उसको क्या करना है, उसको यही करना होगा, राइट। फिर निफ्टी का हमारा डिस्कशन क्या था, 20,270 330, ये दोनों रेंज के बीच में ही फंसा रह गया, बहुत ज़्यादा मूव इसमें मिला भी नहीं। हाँ, HDFC बैंक का जो था, तो अब ये नीचे की तरफ तोड़ा नहीं है, ऊपर की तरफ तोड़ के 2-3 रुपये मूवमेंट दिया। ICICI बैंक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, 4-5 रुपये का। कोटक अच्छा टूटा, HUL अच्छा टूटा, रिलायंस अगेन टुवर्ड्स द एंड अपसाइड इसने ब्रेकआउट किया, एंड इन्फी ने ही ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो ठीक है। और फिर हमने, जैसा मैं बता रहा था ना आपको, हाँ, ये जो था, पीपल इन लॉन्ग ट्रेड कैन बुक आउट नाउ और हैव ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 45,600 एंड 19,710। तो ये हमने डिस्कस किया था 2:08 पे ही। अब एक्चुअली मार्केट ने ना वहाँ पे सिग्नल्स दिए कि अब वो तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, तो भाई हम क्या ही करेंगे। और उसके बाद क्या था, मैंने ये भी लिखा था कि जबरदस्ती शॉर्ट मत करिए बिफोर 20 EMA। तो 20 EMA बार बार ये सपोर्ट ले रहा था, और आज भी वही किया इसने कि भले नीचे आ रहा था 20 EMA सपोर्ट ले रहा था, 20 EMA सपोर्ट ले रहा था, तो वही चीज़ है। अब क्या कर सकते हैं, नहीं ले रहा है मार्केट, तो अब हम क्या करें, जबरदस्ती करें, जबरदस्ती तो ट्रेड होगी नहीं। तो 2 बजे के आसपास इसने मार्केट में मूवमेंट दिया था। अब वही है कि वहाँ पे बुक करने हमने कहा, अब कुछ लोगों को खराब लग सकता है, सर आपने बुक करने नहीं बोला होता तो मार्केट और 10 पॉइंट ऊपर चला गया, बट 10 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 1.5 घंटे में प्रीमियम डीके में आप लॉस में होते, वो आपको कोई नहीं बताएगा, तो कोई बात नहीं। चलिए, हमारा काम रहता है सही गाइड करना। आते हैं कि कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। और बार बार लोग पूछते हैं सर टेलीग्राम चैनल, देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, ज्वाइन करना करिए, नहीं करना मत करिए, वीडियो पर ढंग से फोकस करिए, लर्निंग काफ़ी सारी मिलती है वीडियो में, उसको ढंग से प्ले करिए, ढंग से देखिए। कल के लिए क्या लेवल मार्क करके रखना है, जो लेवल आज लेवल मार्केट ने ब्रेकआउट किया 19,725 के नीचे मार्केट आपको एक सेलिंग प्रेशर दे सकता है टुवर्ड्स 19,660। क्या ध्यान रखना है अपने को कि किसी कारण से मार्केट अगर 19,725 के नीचे टूटता है तो 19,660 तक आपको एक मूवमेंट मार्केट दे सकता है, एंड 19,660 टूटता है तब मार्केट 19,600 की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा आपको। क्या ध्यान रखना है कि 19,725 के नीचे मार्केट अगर टूटता है तो आपको एक मोमेंटम मिल सकता है टुवर्ड 19,660, या 19,660 के नीचे आपको 19,600 तक सेकेंड राउंड ऑफ मोमेंटम मिल सकता है देखने को। तो ये दोनों लेवल्स क्रूशियल है, ध्यान रखिएगा। अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, अपसाइड में ये ध्यान रखना है कि देखिए मार्केट ने आज जो हर्डल जोन लिया 19,770 का, तो 770 नहीं 780 अपने पकड़ के चलेंगे, क्योंकि वहीं से ये ब्रेकडाउन देना चालू किया था। ये देखिए कुछ दिन पहले जो ब्रेकडाउन आया था ये इसी लेवल से 780 वाले जोन से ही ब्रेकडाउन आया था। तो 19,780 का लेवल क्रूशियल रहेगा। 19,780 के नीचे मार्केट वापस से 19,850 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है, तो वो लेवल ध्यान रखिएगा। तो क्या ध्यान रखना है अपने को, 19,780 लेवल ऊपर में, 19,780 के ऊपर अगर मार्केट निकला, एक आपको अच्छा खासा मूव दे सकता है। किस तरफ मूव दे सकता है, आपको मूव दे सकता है टुवर्ड्स 19,850, फिर 19,850 ब्रीच करने के बाद फिर से वही 20,000 वाला कहानी चालू हो जाएगा। बट 19,725 नीचे में क्रूशल है, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो 19,660 600 तक इजी मार्केट अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ऑप्शन डा देख लेते हैं। ऑप्शन डा यही बताया कि 19,700 पे अभी भी कॉल राइटर्स हैं 100 पॉइंट्स प्रीमियम के संग, 109 पॉइंट प्रीमियम है, तो मतलब कि 780 के ऊपर ब्रीच किया तो ये सब रिस्क में आएंगे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देंगे तो एक शार्प अप मूव आपको मिल जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा। 19,800 में पुट राइटर्स कुछ ऐड हुए हैं, कुछ पहले से हैं, तो 58,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। 19,750 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं, 45,000 क्वांटिटी, और 19,700 पे तो 1,66,000 क्वांटिटी है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी कारण से मार्केट 19,730 का जोन जो तोड़ता है, 19,800 19,750 इनके जो पुट राइटर्स की अनवाइंडिंग आएगी, उसके कारण 19,700 पे भी थोड़ा प्रेशर ट्रिगर होगा, एंड उसके कारण क्या है, थोड़ा सा और आपको डाउन मूव देखने को मिल सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। आते हैं अपने निफ्टी बैंक में, और कल चूंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये क्रूशियल रहेगा थोड़ा सा। हाँ, तो अपने को करना क्या है इसमें, सिंपल रखते हैं। इसने आज ऊपर की तरफ हर्डल लिया जहाँ पे 650 के पास एवरेज क्लोजिंग है, 19,745 700 टच करने की कोशिश करिए,
45,700 का लेवल हर्डल जोन मान लीजिए, एंड 45,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 45,850, 46,000 आप इजीली अप्रोच करते हो मार्केट को देख सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, 45,700 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फर्स्ट लेवल आपको मिलेगा 45,850 एंड सेकेंड लेवल आपको मिलेगा 45 आपका 46,000। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 45,700 के ऊपर 45,850, 45,900 इज डायरेक्शन, सॉरी 46,000, ये डायरेक्शन ध्यान रखना है। 45,500 का लेवल जो था, सॉरी 45,500 मैं बोल रहा हूँ, देखिए जो लेवल के ऊपर आज मार्केट ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया, तो ये 45,580 का जोन बन रहा है। ठीक है, तो 45,580 वाला जो लेवल रहेगा ना, ये क्रूशल रहेगा, जहां पे एवरेज क्लोजिंग है उससे तो 80 पॉइंट नीचे है। इसके नीचे मार्केट आपको फॉल देगा, उसके पहले नहीं देने वाला। तो जब तक 45,580 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ता है, शॉर्ट साइड का व्यू मत रखिएगा, कभी भी उसके नीचे 580 के नीचे शॉर्ट करें तो 60-70 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं, एंड उसके नीचे आपको एक अच्छा खासा डिप देखने को मिल सकता है। तो 45,580 के नीचे मार्केट 45,400 तक अप्रोच करने की फिर से कोशिश कर सकता है। तो ये दोनों लेवल ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपको क्या बताएगा कि देखिए 45,500, 600, 700। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करिए, बैंक निफ्टी कितना पॉइंट्स बढ़ा है, बट 45,500 का कॉल 32 पॉइंट्स बढ़ा है, 45,600 का 20 पॉइंट्स, 45,400 का कॉल जो कि स्टार्टिंग में एट द मनी कॉल था वो खाली 45 पॉइंट्स बढ़ा है। तो आप समझ रहे हो कि कोई मतलब कि कुछ बोलने का लायक नहीं है कि इतना कम प्रीमियम मूवमेंट था तो आप क्या करोगे, राइट। तो अगर इतना ही कम बढ़ना था तो फिर क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा। एंड उसी कंट्रारी देखिएगा तो 45,400 के पुट का प्रीमियम कितना टूटा है, 100 पॉइंट टूटा है। तो जो जिसने मान लीजिए मॉर्निंग में ये स्ट्राइडल राइट किया, वो बेचारा फिर भी अभी 55 पॉइंट्स प्रॉफिट बैठा हुआ है। तो यही गेम चल रहा है अभी, इतना स्लो मूवमेंट से ना यही होता है कि एक साइड का प्रीमियम को पूरा एकदम डिके रखेंगे एंड दूसरे साइड का प्रीमियम को बहुत कम ऊपर चढ़ाएंगे। तो होगा क्या कि नेट नेट जो सेलर है वो बचा रहेगा एंड बायर खत्म हो जाएगा। तो अभी कहानी यही चल रही है, और मजबूरी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इतना हाई है कि सब लोग सेलर बन नहीं सकते, तो वो एक दिक्कत है। तो क्या कर सकते हैं उसको, राइट। तो 45,500 पे अभी भी 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट है 327 पॉइंट प्रीमियम के साथ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 45,700 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है ना, तो एक आपको अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 45,850, 46,000। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपना कि फिन निफ्टी का क्या करें। तो देखिए फिन निफ्टी ने कोशिश किया है अच्छा खासा अप मूव देने का टुवर्ड्स द एंड। 42 के पास की इसकी एवरेज क्लोजिंग है, हम मार्क करेंगे 20,320 नीचे में। 20,320 टूटने के बाद आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है टुवर्ड्स 20,270, ये लेवल ध्यान रखिएगा। तो अगर 20,320 मार्केट तोड़ता है तो 20,270 इस डायरेक्शन में मार्केट अप्रोच करता है, आपको दिखाई दे सकता है। अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, 20,350 का लेवल ध्यान रखना है। 20,350 के ऊपर हमको कुछ करना नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। 20,350 के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, आपको अच्छा खासा मूव टुवर्ड्स 20,400, 420 देखने को मिल सकता है। मेजर बैंकिंग चार्ट्स में आते हैं। मेजर बैंकिंग चार्ट्स क्या कहना है, मेजर बैंकिंग चार्ट्स ये कहना है कि देखो बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है तो क्या हुआ, हम पॉजिटिव तो सारे ही हैं, राइट। 1645 का लेवल ध्यान रखिएगा, 1645 के नीचे ये थोड़ा सा वीक हो सकता है, एंड 1645 टूटेगा तो फिर क्या है, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। आईसीआईसी बैंक 990 का लेवल ये नहीं तोड़ रहा है, 993 के नीचे थोड़ा वीक हुआ बट वापस से 1000 की तरफ बढ़ गया है। अपने को मार्क करके रखना है इसमें 993 का लेवल, 993 के नीचे ही ये वीक हुआ, उसके पहले वीकनेस नहीं है। कोटक अगेन 1670 तोड़ा तो अच्छा खासा फॉल दिया, बट अब 1850 मार्क कर रखिएगा, 1850 के नीचे ही ये वीक होगा, उसके पहले नहीं होगा। एक्सिस 950 नहीं तोड़ रहा है, जब तक 950 नहीं तोड़ता है शॉर्ट साइड में मत करिएगा व्यू। 950 के नीचे ये वीकनेस थोड़ा सा आपको दिखा सकता है। 950 के नीचे अगर जाता है तो फिर क्या है, आपको थोड़ा सा वीकनेस मिले, उसको प्ले कर लीजिएगा। इन्फी अच्छा खासा ऊपर निकला, बट जब वही इस रेंज में आता है तो थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर आता है। ध्यान रखिएगा 1350 का लेवल, जब तक 1350 के ऊपर है बायस नेगेटिव मत लाइए। 1350 के नीचे जाएगा तो ही थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तब देखा जाएगा, ठीक है। 2540 ये लेवल ध्यान रखिएगा रिलायंस में। 2540 के नीचे आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 2540 टूटता है तो फिर क्या है, आपको ये वापस से 2520 की तरफ लेके जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर में कैसा है ना, ये जो 2 दिन पहले गैप अप हुआ था उसके बाद उसको सस्टेन ही कर रहा है। जब तक 82.2 के ऊपर है पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रखिए। एचयूएल फिर से आज टूटा,
और 2560 के पास है। मेरा मानना ये है 2560 के नीचे अगर टिका रहता है तो थोड़ा सा इसमें और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, ध्यान रखिएगा। अदर मेजर चार्ट्स पे आते हैं। क्रूड ऑयल, अब देखिए मूवमेंट देना है तो ऐसा दो ना कि लगे कि हाँ कोई मूवमेंट आया है, राइट। ऐसे झिकझिक झिकझिक करके कोई मूवमेंट होता है? तो ये अभी तो देखिए 6670 के ऊपर चल रहा है। इसमें कोई भी लॉन्ग साइड में बैठा हुआ है तो 6660 उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 6660 के नीचे ही इसमें सेलिंग प्रेशर आना है, नहीं तो नहीं आना है। गोल्ड अच्छा खासा अभी अप ट्रेंड में था फ्राइडे को, आज थोड़ा गैप डाउन खुला, बट ध्यान रखिएगा इसमें 59,600 का लेवल, 59,600 के नीचे ऊपर फिर से एक अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।